तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, फाइंड द जीरो ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 3। ये एक हमारे पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का भी जीरो फाइंड करना है एंड लिखा है एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। और हमें रिलेशन बताना है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है पॉलिनोमियल, आप उसको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे गिवन है px इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस में 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसमें ये सोचने लग गए कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि जीरो आ जाए, तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं ना, आप क्या करो, पुट कर लो इस px को अब जीरो के इक्वल पुट करो, ठीक। px इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। क्योंकि अभी हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके जीरो को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखो x² टर्म है या x वाली टर्म है, तो यहाँ x नहीं है। जिसके बाद x नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो है 3 इधर कितना हो जाएगा 6। इसको अब अपने माइंड में या साइड में इसको लिख लेना, ठीक है ना। जैसे साइड में लिख लेना 6 लिख दिया, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अब इस 6 के तो आपको ऐसे पार्ट्स करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, है ना, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए एंड ऐड करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ऐड करने पे आपको कितना मिले, 5 मिले। यहाँ पर ये जो साइन है ना, जो कांस्टेंट है उसके आगे वाला साइन है, उसको हमको देखना होता है। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करने पे आना चाहिए, बी वाला को x का कांस्टेंट, या फिर माइनस हो तो माइनस करके x वाला कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, अब 6 के अंदर तो थोड़े क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए और ऐड करें तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो हम जानते हैं 3 into 2 6 होता है और 3 plus 2 कितना होता है, 5 होता है। तो हमको 6 के 2 टुकड़े क्या मिलेंगे, 2 पार्ट्स क्या मिलेंगे, 3 and 2। तो आपको करना कुछ नहीं, इस चीज को मत दीजिए, 3 plus 2 है, आप इस 5 की जगह लिख देंगे ये 2x² माइनस, इसकी जगह आप रख देंगे 3 plus 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर x आ जाएगा। यानी कि इस 5 की जगह आपने ये रख दिया, ये माइनस ये रहा और x की वैल्यू x ये और प्लस में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस के 3x, इसके मल्टीप्लाई से अंदर करेंगे, माइनस कितना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साथ में x करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। यानी आपने यहाँ एक पेयर बनाया और इसके बाद ये एक पेयर बनाया, ठीक है, दो टर्म्स का एक पेयर बना। उसके बाद आप कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x बाहर आ जाएगा। और आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, तो x बाहर है, यहाँ पे कितना होता है, 2 बचा, एक x कॉमन के रूप में बाहर है तो एक x बचा, और यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ कॉमन है 3 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ 2x माइनस क्या आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन ले लिया आपने माइनस में, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इक्वल में 3। अब आप देखेंगे 2x माइनस 3 यहाँ पे 3, जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बच पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन आपने ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1। जैसे आप इसको बाहर लोगे तो यहाँ पर तो बचेगा x, फिर माइनस का साइन, और यहाँ से जब ये बाहर आएगा तो सिर्फ माइनस के बराबर होती। ऐसा करने के बाद लास्ट फाइनली आप इसको एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल में 0, और एक बार आप x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, देखो x की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 3, और ये आप इंटू में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो आपको x बराबर कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x इक्वल ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1 आ गया। तो अब आप देखो ये दो हमारे पास x की वैल्यू 3/2, x बराबर 1 आ गया, यानी ये दोनों x की जो वैल्यू है इसी को क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। यानी आप इसको नाम अल्फा दे सकते हो, सो जीरोस ऑफ px क्या क्या आ चुके हैं, एक अल्फा आ चुका है, अल्फा कितना आ गया 3/2, इसका नाम हम 1 पर रख देंगे, और ये आ गया हमारे पास बीटा, इसका नाम हम क्या रखेंगे 1। तो हमारे पास अल्फा बीटा को मिल चुका, ठीक है ना। अब ये हमने इतना फाइंड कर लिया,
हमने फाइंड करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोम, हमको मिल गया। अब हमको रिलेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन क्या फाइंड करना है, इसके लिए क्या लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां तक। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन देखो, पहला रिलेशन ये है कि सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है, तो वो जीरो जो है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के होता है, ठीक है ना। जहां पर बी और ए क्या है, क्या चीज है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स है, ठीक है ना। अगर मैं कंपेयर करूं यहां से, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इससे ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें बताओ सबसे पहले ए क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 2 है, कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, बी कितना है 5 है, कोफिशिएंट ऑफ सी कितना है 3 आता है, ठीक है, रख दिया। अच्छा, अब आपको ये वाली चीज प्रूव करनी है, सबसे पहले इसको दिखा, इसको इक्वल दिखाना है। तुम क्या करेंगे, यहां पे मैं लेता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब आप अल्फा की जगह वैल्यू रख दो, अल्फा का मान आपको कितना मिला है, डिवाइड 2 प्लस बीटा का मान कितना मिला है 1। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो 2 1 जा 2, यानी कि अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई से दो, 2 into 2 3 और 2 कितना देगा 5, 5/2, तो कितना आ गया, ये वाली कौन सी साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड। अब ले लो टेकिंग राइट हैंड साइड, वो होता है माइनस के b अपॉन में a। अब माइनस का साइन है ना, b की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 आ गया, बटे a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 5/2। अब देखो ये और ये आपस में दोनों क्या था, बराबर हो गए, ठीक है। तो ये पहला वाला प्रूव हो गया। अब सेकंड हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होता है सी अपॉन में ए, सेकंड ये वाला करो, तो इसके लिए फिर से आप क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान बताओ कितना है, ये 3/2 इंटू में बीटा का मान कितना है 1। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2। इसी प्रकार टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है, तो सी बताओ कितना होता है, सी आपको कितना गिवन है, सी है 3 और ए की वैल्यू है 2। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड कैसे आएगी, बराबर है, तो हेंस प्रूफ हो गया कि ये साइड, ये वाली साइड, ये साइड बराबर है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे हेंस प्रूफ, लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट इज राइट, इट इज वेरी चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/5 एंड -2 आर respectively product and sum of zero of quadratic polynomial, find the polynomial। तो हमें polynomial फाइंड करना है। देखो हमको गिवन क्या है, गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 1/5, ठीक, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो फिर ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/5। मैंने मान लिया इसके दो जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो उनका प्रोडक्ट 1/5। और उसी प्रकार दे रखा है सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना माइनस के 2 दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, आपको जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रेस्पेक्टिवली लिखा है तो प्रोडक्ट पहले वाला है और दूसरे वाला जो सब है, ठीक। अब जब कोई दोनों चीज गिवन हो तो आपको सिंपल सा अब फाइंड करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्लोज ब्रैकेट एक्स आ जाएगा, ऑप्शन में जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। आपको याद रखना, तो px बराबर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ जीरो की जगह आप कितना लिखेंगे 1/5 एक्स आ जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना देखा माइनस के 2, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस के 2 रखिए।
अपन अब तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा प्लस माइनस माइनस के 2 आ जाएगा। आप चाहो तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम जो लेते हैं ना इससे से, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो अपॉन में पूरे के 5 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5x स्क्वायर आएगा, माइनस के 1x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10। और ये जो 1 अभी जो 5 है तो आगे करके 1/5 करके लिख लेंगे, और यहाँ ब्रैकेट में देगा 5x स्क्वायर माइनस के 1x यानी कि केवल x आएगा, और माइनस के 10 आएगा। ये जो है ये पॉलिनोमियल आता है, और ये जो है कांस्टेंट है, इसको आप छोड़ दे सकते हैं, इसको क्या है छोड़ सकते हैं, तो सीधे सीधा हमारा पॉलिनोमियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 10। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का प्रोडक्ट 1/5 होता है, तो सम ऑफ जीरोस माइनस के 2 होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम फाइंड करना है, ये वाला देखिए। चलिए स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है इफ सम ऑफ जीरो ऑफ kx स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2x इज इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ k, देयर प्रोडक्ट है ना, देयर प्रोडक्ट, उसके बाद लिखा हुआ है सॉरी देन फाइंड द k, फाइंड द, यानी कि इसमें क्या है, इसके जीरोस का जो सम है, इसके जीरोस का जो सम है वो इक्वल है इसके प्रोडक्ट पे, इसके प्रोडक्ट पे, तो k का मान निकालो, यानी देखो यार अब सम ऑफ जीरो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हम पॉलिनोमियल गिवन है, देखो तो गिवन पॉलिनोमियल जो है px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 2k लिखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो आप स्टैंड पर मतलब एक ऑर्डर में लिखेंगे, kx स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद x वाली टर्म लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3k, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको क्या कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो a का मान आपको कितना मिलेगा k, b की जगह कितना मिलेगा 2, और c की जगह कितना मिलेगा 3, ये पूरा सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो इसके जीरो जो है, तो लेट मी जीरो ऑफ px, हमने मान लिया क्या है अल्फा एंड बीटा, हमने मान लिया कि जीरो क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 3/1 के, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी ले लो, तो 2/में a का मान कितना है ये रख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा वो कैसे निकलेगा p/में a, यानी अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर है c/a कितना है 3 के, अपॉन में 3 के अपॉन में कितना आ जाएगा a का वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू है इसके के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, अब इसमें क्या है सम ऑफ जीरो, जीरो का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट्स के बराबर है, इसके जीरो के प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 2/6, और बराबर में अल्फा बीटा का मान कितना है 3, ये इधर जाएगा 3/में हो जाएगा, तो आपको कितना मिलने वाला है 2/3 इक्वल में आ गया क्या k बराबर कितना आ गया माइनस के 2/3, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। So student question number 4 है the square difference of zeros of quadratic polynomial, this polynomial is 3, find the k, तो हमें k का मान निकालना है, तो क्या करते हैं स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरो, जीरोस के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो k का मान निकालना, तो देखो क्या जो गिवन है पॉलिनोमियल, पहले बोलेंगे आप देखेंगे
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 3। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद इसको कंपेयर करो, कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1, x का कांस्टेंट, b बराबर कितना मिलेगा 3 और c बराबर कितना मिलेगा ओके है। ठीक है, अब स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, अब इसके जीरो को मान लेते हैं लगभग हमने जीरो मान लिए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब एक बात हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस के पीएम नहीं होता है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, वो कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, बी की जगह कितना रखेंगे ए और ए की जगह कितना रखेंगे 12। सेकंड अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाता है पीएम ए, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, टी का मान कितना है 3 और ए का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब इधर क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर, अब गिवन है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरो कितना लिखा है 3 है, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो आपको ए का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा एक बताओ, अब इस वाले को कैसे लिख लेंगे, अल्फा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इनटू में अल्फा माइनस बीटा बराबर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं -3, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की जगह पुट करेंगे वो हमारे पास नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो अल्फा माइनस बीटा का अगर मान निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो गिवन है हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -3 के बराबर है। ठीक, आप इसमें ऊपर नीचे स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर बोथ, अब दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर दो, देखो क्या होगा, तो आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा, आपने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है ना, उसकी जगह फॉर्मूला ओपन कर दिया, और यहाँ पर जो आएगा वो 3 किया 9 हो जाएगा। ठीक, अब आप एक काम करो, इसमें अल्फा स्क्वायर ऐसे रहने दो, बीटा स्क्वायर ऐसे रहने दो, अब 2 अल्फा बीटा का है, एक काम करते हैं माइनस के 2 अल्फा बीटा को माइनस कर दो और एक 2 अल्फा बीटा इसमें प्लस जोड़ दो, और एक 2 अल्फा बीटा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, और इक्वल में कितना आएगा 9, क्योंकि 3 है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाली चीज देखो जिधर जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी तरह फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा हो गया। तो आप इसको तो क्लोज कर देंगे, अब इसको लिखोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्लोज कर दिया, 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा हो गया बराबर में 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3 बराबर में कितना आ गया 9 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 9 माइनस 4 किया। अब ये इसमें क्या चल जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा आपको मिल जाएगा 9 माइनस 4 के और का आएगा 2। ठीक है, आप इसको कहां पे रख सकते हैं, यहाँ पर। नाउ अब आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू का पुट कर दो वहां पे, तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, पहले तरह से कितना है ठीक, और इसका मान कितना है 9 माइनस 4 के और बराबर में कितना है 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का रूट में 9 माइनस 4 के बराबर 1 आ गया। अब फिर से ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं
देखो अब दोनों तरफ फिर से आप क्या कर दो, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा 9 माइनस 4k और पूरे का होल स्क्वायर और इधर भी कर दो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इस स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा तो 9 माइनस 4k बराबर 1 आ जाएगा। अब 4k को धर लियो और 1 को धर लियो तो 9 माइनस 1 बराबर 4k। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर 4k, ये अपोन में आएगा तो 8 अपोन में 4 बराबर k। इसको इससे आप काटोगे तो k की वैल्यू अपनी मिल जाएगी, k की वैल्यू अपनी मिल जाएगी। ठीक है।